क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान ने बॉलीवुड को मल्टी स्टारर फिल्मों का ट्रेंड दिया, हॉरर थ्रिलर का नया दौर शुरू किया, जिसने धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारों को एक साथ स्क्रीन पर उतार दिया, वही इंसान अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में क्यों नाकाम रहा? यह कहानी है राजकुमार कोहली की। एक ऐसा नाम जिसने 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी। लेकिन जब अपने ही बेटे को स्टार बनाने की बारी आई तो किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। शुरुआती सफर। 14 सितंबर 1930 को लाहौर में जन्मे राजकुमार कोहली फिल्मों से जुड़ाव तो मानो विरासत में लेकर आए थे। उनके पिता खुद निर्माता थे। बचपन से ही उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी और यही वजह रही कि 1963 में जब उन्होंने बतौर निर्माता फिल्म पिंड दी कुड़ी बनाई तो पंजाबी सिनेमा में उनका नाम छा गया। मैं झट्टी पंजाब दी, दुल्ला भट्टी जैसी फिल्मों ने उन्हें बतौर निर्माता मजबूत पहचान दी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। बॉलीवुड में धमाका। 1973 में उन्होंने बतौर डायरेक्टर करियर शुरू किया और 1976 में बनाई नागिन। रीना रॉय, फिरोज खान, विनोद मेहरा, सुनील दत्त, जितेंद्र जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। नागिन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ट्रेंड सेटर थी। इसने हॉरर थ्रिलर को हिंदी फिल्मों में नई पहचान दी। इसके बाद तो कोहली साहब बन गए मल्टी स्टारर फिल्मों के बादशाह। जानी दुश्मन, राज तिलक, बदले की आग, इंसानियत के दुश्मन। 20 साल बाद हर फिल्म में बदले की आग, रहस्य, ड्रामा और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का होता था। उस दौर में जब एक फिल्म में 2 से 3 बड़े स्टार भी मुश्किल से आते थे, राजकुमार कोहली एक ही फ्रेम में 7 से 8 दिग्गज सितारों को उतार देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। सितारों को दी नई पहचान। उनकी फिल्मों ने कई कलाकारों को नई पहचान दी। रीना रॉय को नागिन से शोहरत मिली। अनीता राज और शक्ति कपूर जैसे नाम उनके बैनर से छाए। धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी जैसे कलाकारों ने उनकी फिल्मों में काम करके अपने करियर के सुनहरे साल जिए। लेकिन अधूरा सपना। इतनी सफलता के बावजूद एक सपना था जो राजकुमार कोहली के दिल में दबा रह गया। उन्होंने पंजाबी फिल्मों की मशहूर अदाकारा निशित से शादी की और 2 बेटे हुए। उनमें से एक बेटा था अरमान कोहली। पिता ने सोचा, जिस तरह उन्होंने दूसरों को स्टार बनाया उसी तरह अपना बेटा भी सुपरस्टार बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1992 में उन्होंने अरमान को ग्रैंड लॉन्च दिया फिल्म विरोधी से। साथ में धर्मेंद्र, सुनील दत्त और गुलशन ग्रोवर जैसे सितारे थे। लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद औलाद के दुश्मन, कहर और 2002 की जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी तक पिता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अरमान कोहली कभी स्टार नहीं बन पाए। आखिरी दिन 24 नवंबर 2023 को 93 साल की उम्र में राजकुमार कोहली का निधन हो गया। सुबह सुबह बाथरूम में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका सफर यहीं खत्म हो गया। निष्कर्ष, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यही कहा जा सकता है, राजकुमार कोहली वो निर्देशक थे जिन्होंने बॉलीवुड को सितारों की भीड़ दी, ट्रेंड बदले और इंडस्ट्री में एक नया दौर शुरू किया। लेकिन अफसोस, जिस बेटे को वो सुपरस्टार बनाना चाहते थे उसकी चमक कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाई। कहानी अधूरी रह गई, सपना अधूरा रह गया।